ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 19वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है प्रमेयों का। 12 प्रमेयों में हमने अभी तक आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति और दोष, इन 8 प्रमेयों को जाना है। 9वां प्रमेय चल रहा है प्रेत्याभाव। पृष्ठ संख्या है 27, सूत्र संख्या है 19। पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्याभावः। पुनरुत्पत्ति का अर्थ है मर कर के दोबारा उत्पन्न होना। पुनरुत्पत्ति का अर्थ होता है मर के यानी मृत्यु के बाद पुनः उत्पन्न होना। इसको कहते हैं मर कर के पुनः उत्पन्न होने को प्रेत्याभाव कहते हैं। दूसरे सूत्र में इसी प्रेत्याभाव की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन ने कहा है यह प्रेयात् प्रेत्यः भवेत् इति प्रेत्याभाव। यह प्रेयात् जो मर जाए, प्रेत्य मर कर के भवेत् फिर पैदा हो जाए, उसको प्रेत्याभाव कहा है। तो उसी को यहाँ पर पुनरुत्पत्ति कहा है। तो मर कर के पुनः उत्पन्न होने को प्रेत्याभाव कहते हैं। भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, कल हम विचार कर रहे थे, उत्पन्नस्य क्वचित सत्वनिकाये, जो पहले से उत्पन्न है, क्वचित सत्वनिकाये किसी शरीर में विराजमान है। उत्पन्न हुआ जो आत्मा है, क्वचित मतलब कहीं पर भी, सत्वनिकाय यानी किसी जीवित शरीर में विराजमान है। सत्व कहते हैं पदार्थ, वस्तु, और वो भी जीवित शरीर। सत्वनिकाय का मतलब है जीवित शरीर में, किसी जीवित शरीर में विराजमान है। फिर वो मृत्वा मर गया और मर करके पुनः उत्पत्ति दोबारा पैदा होता है, सप्रेत्याभाव, उसको प्रेत्याभाव कहते हैं। उत्पन्नस्य को स्पष्ट कर रहे हैं, आत्मा उत्पन्न तो होता नहीं है, तो उत्पन्नस्य का अर्थ कर रहे हैं उत्पन्नस्य अर्थात संबद्धस्य। उत्पन्नस्य संबद्धस्य, उत्पन्न का मतलब है वो संबद्ध होता है, अर्थात किसी वस्तु के साथ, किसी के साथ जुड़ना। आत्मा का किसी के साथ संबद्ध होना अर्थात आत्मा का किसी के साथ जुड़ना, इसको उत्पन्न कहेंगे। तो किसके साथ जुड़ेगा? तो कहा है संबद्धस्तु, ये जो संबंध है, ये संबंध देह, इंद्रिय, मनो, बुद्धि, वेदना भी। वो कहते हैं ये जो संबंध है आत्मा का, ये संबंध शरीर, इंद्रिय, मन, ज्ञान, अनुभूतियां अलग अलग आदि से और भी बहुत कुछ है, उन सब के साथ में जीवात्मा का संबद्ध होना होता है, अर्थात उसके साथ जुड़ जाता है। तो शरीर, इंद्रिय आदि के साथ जुड़ना ही उसका जन्म है, उसका उत्पन्न होना है। ठीक है जी। पुनरुत्पत्ति पुनर्देहादि भी संबद्ध। तो ये पुनरुत्पत्ति का मतलब है मर करके दोबारा शरीर आदि के साथ में आत्मा का संबद्ध होना है। ये पुनरुत्पत्ति का अर्थ कर रहे हैं। पुनरुत्पत्ति अर्थात पुनः दोबारा, अर्थात
मरने के बाद पुनः देहादि भी शरीर, इंद्रिय, मन आदि के साथ में संबद्ध होना। देखिएगा, शीला बंसल जी हैं, ये बार बार एडमिट करने के लिए भेज रही हैं, तो मेरी बात को वो सुन लेंगी रिकॉर्डिंग में। कोई भी 6 बजने से पहले ही अपना उपस्थिति दर्ज कर लीजिएगा, एडमिट हो जाइए, और 6 बजने के बाद कोई प्रयास नहीं करेंगे। नियम का पालन सभी लोगों को करना है, इसलिए वो जो एडमिट करने वाले हैं, आपको जोड़ने वाले, 15 मिनट पहले आकर के वो बैठते हैं, और आपको एडमिट हो जाना है पहले से, और आप समय के पूरा होने के बाद आते हैं, ये आपका दोष माना जाएगा। और विद्यार्थी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आपको लेट हो गया तो ठीक है, आप दंड लीजिएगा, दंड यही है, आप बाद में सुन लेना उसको, रिकॉर्डिंग को। लाइव आप उपस्थित नहीं हो सकते। देखिए फिर आ रहा है उनका बार बार। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पुनः इति अभ्यास अभिधानम। ये जो पुनः शब्द आया है, ये पुनः का अर्थ है अभ्यास का कथन करता है, यानी अभ्यास अभिधानम, अभ्यास को कहने वाला है, अर्थात बार बार। पुनः शब्द जो है, पुनरुत्पत्ति जो है ना सूत्र में, ये जो पुनः शब्द आया है, ये पुनः इति, ये जो पुनः शब्द आया है, इस पुनः का क्या अर्थ है? तो कहते हैं अभ्यास अभिधानम, ये अभ्यास को कहता है। और अभ्यास किसको कहते हैं जी? आवृत्ति, बार बार आना, बार बार को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास जहाँ भी प्रयोग होता है ना, अभ्यास का मतलब है निरंतरता, उसको रिपीट करना, उसको आवृत्त करना, यही अभ्यास है। तो पुनः शब्द अभ्यास को कहने के लिए आया है। तो पुनरुत्पत्ति का मतलब है बार बार जन्म को प्राप्त होता है व्यक्ति, मरता है फिर जन्म को प्राप्त होता है, मरता है फिर जन्म को प्राप्त होता है, ये बार बार आवृत्ति होती है। तो उस अभ्यास को कहने वाला है यहाँ पर पुनः शब्द। कहते हैं यत्र क्वचित प्राणभृत निकाये वर्तमानः, यत्र क्वचित, जहाँ कहीं पर भी, प्राणभृत निकाय, प्राणधारी शरीर में, प्राणभृत का मतलब है प्राणों को धारण करने वाला। ये आत्मा जो है प्राणभृत, प्राणों को धारण करता है। तो प्राणों को धारण करने वाला जो कोई भी आत्मा जिस शरीर में, निकाय कहते हैं शरीर, तो प्राणों को धारण करने वाले किसी शरीर में वर्तमाना, विराजमान रहता है पहले, अर्थात उसी को बोला है पूर्व उपात्तान देहादीन, जो पहले से ही उसको शरीर प्राप्त हुए हैं। पूर्व उपात्तान देहान, पहले से प्राप्त शरीरों को, जहाती, छोड़ देता है, अर्थात त्याग करता है, यानी उसको मृत्यु को पाना होता है, अर्थात जहाती का मतलब है मृत्यु को प्राप्त होता है। तो पूर्व प्राप्त शरीरों को जहाती छोड़ता है, तत्प्रैति, उसी को प्रैति कहते हैं, अर्थात मरना कहते हैं। प्रइतः प्रैति, प्रएति प्रैति, यानी यहाँ से जाना। प्रैति का मतलब है प्रएति, यहाँ से जाना, यानी जिस शरीर में रहता है वहाँ से चले जाना, इसको प्रैति कहते हैं। उसी प्रैति को ही दूसरे प्रत्यय लगा करके प्रेत्या ऐसा कहते हैं, अर्थात मर करके। तो कहते हैं जिस किसी भी प्राणधारी शरीर में, यत्र क्वचित प्राणभृत निकाये, जिस किसी भी प्राणधारी शरीर में, यानी प्राणों को धारण किए हुए शरीर में वर्तमाना, रहता हुआ ये जो जीवात्मा है, पूर्व उपात्तान देहादीन, पूर्व प्राप्त शरीर आदि को, देहादीन का मतलब है शरीर भी है, इंद्रियां भी है, हाँ, ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं उनके साथ। तो उन पूर्व में प्राप्त शरीर आदि साधनों को, शरीर भी है या माता पिता, हाँ, संपत्ति, जो कुछ भी है उन सबको, तो पूर्व प्राप्त शरीर आदियों को जहाती छोड़ देता है, उसको ही तत्प्रैति, उसी को मरना कहते हैं।
यत यत तत्र अन्यत्र वा, यत जो वो आत्मा, तत्र उसी जगह पर, अन्यत्र वा या दूसरे स्थान पर, देहादीन अन्यान उपादत्ते, तो शरीर आदियों को, अन्य शरीर आदियों को, दूसरे शरीर आदियों को उपादत्ते अर्थात प्राप्त होता है, तद भवति, उसी को भवति जन्म कहते हैं। इस पंक्ति को समझने का प्रयत्न करिएगा। यत जो कि तत्र अन्यत्र वा, देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तत्र का मतलब है जहां मर गया वहां पर भी पैदा हो सकता है, याद रखना। तत्र का मतलब है वहीं पर जहां मर गया था, वहां पर का मतलब उस परिवार के आसपास में, उस जगह पर या उसी परिवार के अंदर, ये भी हो सकता है, अथवा उस गांव में, उस नगर में, उस स्थान में, उस जिले में, जहां कहीं पर भी। तत्र से उस वहां पर, वहां अर्थ व्यापक है, उसी घर में, उसके अगल बगल में या कहीं पर भी वहां पर, या अन्यत्र किसी और जगह पर। और का मतलब, अन्यत्र का मतलब है उस देश में या दूसरे देश में या दूसरे खानदान में या कहीं पर भी, अन्यत्र का मतलब ये होगा। तो तत्र अन्यत्र वा, वहां पर अथवा और किसी स्थान पर, देहादीन शरीर आदियों को, तो शरीर है, आदि का मतलब है उसके जो भी माता पिता के रूप में आएंगे, भाई बहन के रूप में आएंगे, जो भी उसके कर्मों के अनुरूप जो जो होंगे, उन सब को उपादत्ते प्राप्त करता है। उस प्राप्ति को, एक जगह से शरीर को छोड़ करके दूसरे जगह पर वो शरीर आदि साधनों को जब वो प्राप्त करता है, उस प्राप्ति को ही तद्भवति, उसको जन्म कहते हैं। तो इसी को संक्षेप में बोला जाता है प्रेत्य भावः, अर्थात मृत्वा पुनः जन्म, मर करके फिर जन्म लेना। प्रेत्य भाव को खोला है उन्होंने, मृत्वा पुनर्जन्म, मृत्वा पुनः जन्म, मर करके दोबारा पैदा होना, यही प्रेत्य भाव कहलाता है। और इसको समझना हम सबका कर्तव्य। समझ में आ गया? अभी आया नहीं है कि अगर प्रेत्य भाव को समझ लेते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा, एक समझ पैदा होगा, एक तत्वज्ञान उत्पन्न होगा। अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, याद रखना, समझ नहीं पा रहे हैं। अरे अभी मिल के आए थे उनसे, अभी तो मिल के आया, गया हो गया। कल ही तो मिला था, कल मिला था, तो आज तो कल और आज बहुत दूर हो गया। परसों मिला था, एक सप्ताह पहले मिला था, एक महीने पहले मिला था, तब तो बहुत अच्छे थे, चंगा थे, जो भी है अब जो बोलते हैं, अब चला गया। तो आज गया, कल गया, परसों गया, एक महीने पहले गया, एक सप्ताह पहले गया, जो भी गया, सब जाते हैं। और आप सब बोलते हैं जी ये तो सबको जाना है जी। और अपने आप पर आया तो क्या करते हैं हम लोग? हम नहीं जाना चाहते हैं। वो याद रखो उस बात को। युधिष्ठिर ने एक बात कही थी, यक्ष ने पूछा था उससे कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उसने यही कहा है, अहनी अहनी भूतानि। प्रत्येक, अहनी कहते हैं दिन को, अहनी अहनी अर्थात प्रत्येक दिन में, भूतानि ये सब प्राणी, ये मनुष्य विशेषकर हम जैसे लोग, गच्छन्ति शरीर को छोड़ करके जाते हैं कहाँ पर? यमालयम, यम के पास, परमात्मा के पास। यम शब्द जो है वायु को भी कहते हैं, यम का अर्थ बिजली को भी कहते हैं, यम का अर्थ परमात्मा भी होता है, यम का अर्थ राजा, बहुत सारे अर्थ हैं। तो यमालय जाते हैं अर्थात परमात्मा के पास जाते हैं। प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट आप यूं समझ सकते, पता नहीं कितने लोग मरते जा रहे हैं पूरी दुनिया में, और उन मरते हुए लोगों को हम देख रहे होते हैं। शेषा स्थावरम इच्छन्ति, और जो मरे नहीं हैं वो क्या समझते हैं? स्थावरम इच्छन्ति, मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसा वो चाहते हैं। या मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं ऐसे रहना चाहता हूं। ये शब्दों से तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यही मानते हैं। जब क्रिया के रूप में हम व्यवहार में उतारते हैं
तब हम अपने आप को यही मानते हैं कि मैं नहीं मरने वाला हूं, मैं नहीं मरना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, ये चाह उसके अंदर रहती है, ये चाह, ये इच्छा, ये तमन्ना उसके अंदर घुस करके रहती है, यूं समझ लीजिए, उसके रोम रोम में रहती है, यूं समझ लीजिएगा। तो ये चाह का होना कि मैं नहीं मरना, यही तो अविद्या है, यही तो मूर्खता है, ये समझ में आ जाता है। तो जब मर करके दोबारा उत्पन्न होना, मर करके दोबारा उत्पन्न होता, मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है जी, दोबारा पैदा हो जाऊंगा, इसमें क्या है, इसमें क्या रोना, इसमें क्या धक्का लगना, इसमें क्या पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, पोता पोती के बारे में, गुरु के बारे में, शिष्य के बारे में क्या सोचना है जी। अगर सोचना है तो जब तक जी रहे हो तब तक सोचो ना, किसने मना किया। अभी हम मरे नहीं ना, आप सोचो आप एक दूसरे के बारे में, और ये भी सोचो जिस दिन मरूंगा उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। दो बातें मैंने बोली, जो सोचना सोचो जी, अभी तो हम मरे ही नहीं, हम सब मरे नहीं, क्यों जी, मरे नहीं है ना हम सब, हाँ जीवित है, मैं भी जीवित हूँ, आप भी जीवित हैं। अब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं जी, हाँ जी आप खूब पढ़ाई करो जी, विद्या को प्राप्त करो, जो भी मैं बोलूँगा आप भी जो बोलेंगे, ऐसे आप अपने परिवार के जनों के लिए जो करना करो ना, जीवित रहते हुए। उनके नाम से कुछ करना है तो भी कर डालो, अभी मरने के बाद नहीं पता है वो बाद में करेंगे नहीं करेंगे, ये भी याद रख लेना। पहले भी मैंने आपको बोला था एक बार कि कई बार क्या होता है कि मेरे पीछे मेरे बच्चे लोग, फलाने लोग, ये कर लो वो कर लेंगे, कोई कुछ नहीं करता है। मरने से पहले कुछ कर लो जो करना है। तो जो करना है आपको, जिसके साथ जो व्यवहार करना है जीवित रहते हुए अच्छे से व्यवहार कर लो, और ये भी सोच लो अगर जिस दिन मर जाऊंगा उस समय मेरे लेश मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोबारा पैदा होने वाला हूं ना, चिंता क्या क्यों, किस बात की चिंता है, और इनका क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना। ये तत्वज्ञान पैदा करना है हमें। जिनको छोड़ के जा रहा हूं उनका क्या होगा उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है। ये तत्वज्ञान पैदा करते हुए हमको मरना है, तब तो समझ लिया गया माना जाएगा, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो ठीक है, शब्दों से कितने बार पढ़ लेंगे, हाँ जी जी सबको मरना है जी, ये तो सबको जाना है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग। जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, उस समय सब लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, मतलब ऐसा लगता है इस बंदे के अंदर जो तत्वज्ञान है ना, ऐसा कमाल का तत्वज्ञान है। अगर वो जो तत्वज्ञान होता है हम सबको, अगर वो बना रहे ना, तो को न मुच्येत बंधनात्, शास्त्रकार कहते हैं अगर ऐसा तत्वज्ञान लगातार बना रहे तो कौन मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा जी, सभी प्राप्त करेंगे। वो कहते हैं धर्माख्याने श्मशाने च, धर्माख्यान, जहां धर्म की चर्चा हो रही होती है, जब बहुत बड़ी बातें, शास्त्रों की बातें हो रही होती है, तब हमारी बुद्धि जो है ना बिल्कुल उसके अनुरूप हो जाती है। बड़ा अच्छा लग रहा होता है, हाँ वास्तविकता तो यही है, यथार्थता तो यही है, यानी हम उस धर्म की बात, यानी यथार्थता के बारे में जब सुन रहे होते हैं, उपदेश में, सत्संग में, पुस्तक पढ़ते समय या सुनते समय, जो कुछ भी करते समय, जहाँ धर्म की यानी यथार्थता का बोध जहाँ हो रहा होता है, सुन रहे होते हैं, उस समय जो हमारी मति बुद्धि होती है बहुत उत्कृष्ट होती है। रोगी नाम या मतिर भवेत, जब रोगी की स्थिति होती है या रुग्णालय में जाओ, यानी चिकित्सालयों में, हॉस्पिटल्स में जाओ, उनको देखो, और उनको देखने के बाद जब उनको देख रहे होते हैं, उस समय जो हमारी बुद्धि होती है वो धर्म की स्थिति में और स्मशान की स्थिति में और रोगों की स्थिति में, स्मशान में भी हमारी बुद्धि बहुत अच्छा काम आती है, बहुत अच्छा काम करती है। रोगियों को देख करके भी बुद्धि हमारी बहुत अच्छा सोचती है। धर्म के विषय में सुन रहे होते हैं तब भी बहुत अच्छा हमारी बुद्धि काम कर रही होती। और ये तीनों स्थितियों में, धर्म की स्थिति में, रोगों को देखने की स्थिति में या स्मशान की स्थिति में, जो हमारी मति बुद्धि रहती है, वो बुद्धि, वो मति, सा सर्वदैव तिष्ठेत चेत, सा मति सर्वदा एव तिष्ठेत
चेत, चेत का मतलब यदि वह मति हमेशा बनी रहे हमारे जीवन में, कह को न मुच्चेत बंधनात्, को का मतलब है कहा, न मुच्चेत, मुच्चेत बंधनात्, कौन इस बंधन से छूट करके मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा, अवश्य करेगा, लेकिन हम करते नहीं है ऐसा, इसलिए प्रेत्य भाव है। तो कहते हैं सो अयम, वह ये जो प्रेत्य भाव है, जन्म मरण प्रबंध अभ्यास, वह यह जो प्रेत्य भाव है जन्म मरण प्रबंध अभ्यास, जन्म और मृत्यु इनका जो प्रबंध, इनका जो प्रवाह है, जन्म और मरण का जो प्रबंध, प्रबंध का मतलब है यहाँ प्रवाह, निरंतरता, तो वह यह जो प्रेत्य भाव है, जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु, इसका जो प्रभाव रूपी अभ्यास है, इसका अभ्यास, इसका निरंतर आवर्तन, आवृत्ति, अनादि, ये अनादि काल तक चलता रहेगा, लगातार चलता रहता है। अथवा इसको हम ब्रेक करना चाहेंगे तो अपवर्गांतः, ये अपवर्ग तक हम इसको ला सकते हैं, अर्थात अपवर्ग होने तक, मुक्ति होने तक इसका प्रवाह निरंतर चलता रहेगा। अपवर्ग को हम उपस्थित कर लें अपने जीवन में, यानी तत्वज्ञान को उपस्थित कर लें, ऐसी योग्यता को उपस्थित कर लें, तो ये फिर ये क्रम रुक जाएगा। अपवर्ग पर्यंत ये निरंतर चलता रहेगा ये क्रम। अगर अपवर्ग को उपस्थित नहीं करें तो फिर तो अनादि, ये बस बिना रुके चलता रहेगा ये प्रबंध, ये प्रवाह। तो प्रेत्य भावो वेदितव्य, इसी का नाम प्रेत्य भाव है कि जन्म लेना, फिर मरना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, मर करके जन्म लेना, जन्म लेके फिर मरना, ये जो सिलसिला है, ये जो प्रवाह है, जन्म और मृत्यु का प्रवाह, ये जो अभ्यास है, ये अनादि काल तक चलता रहेगा। इसी को हमें ब्रेक करना, तोड़ना है, इसको रोकना है। इसी के लिए तत्वज्ञान करना है, तो जीवन को समझना है, मृत्यु को समझना है और जन्म को भी समझना है। मृत्यु से बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए और जन्म से कम खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये सोच है, सिक्के के अलग अलग पहलू है। मतलब मृत्यु हो रही तो बहुत अच्छा है जी, छूट गया, ये पता नहीं कैसा कहाँ पैदा हुआ, कैसी बुद्धि है, क्या है, अब नए तरीके से, नए ढंग से, बढ़िया साधनों को पा करके, बढ़िया प्रारंभ से मेहनत करूँगा इसके लिए, एक अलग सोच है। ये बुद्धि रख कर कि हम मृत्यु को अच्छा मान सकते हैं। और जन्म तो ठीक है जी, हो गया, पता नहीं कैसा आया वो, जो भी, जिसका भी आपके यहाँ, मेरे यहाँ, कहीं पर भी जन्म होता है, कैसे संस्कारों को लेके आया है, हाँ, अब पता नहीं क्या होगा उसका, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जब जाएंगे अपनी मृत्यु को सेलिब्रेट करते हुए, मतलब ऐसा जाओ, खुश होते हुए जाओ, और पीछे लोगों को, भाई मैं मर जाऊंगा, तो कोई रोएगा नहीं, आनंद मनाएगा, खुशी मनाएगा, उत्सव करना, ऐसा बोल करके बॉन्ड पेपर लिख करके जाने का। ठीक है जी, वसीयत लिख करके जाते हो ना एक दूसरे को, तो ऐसे ही ये भी उसमें लिख देने का कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे ऊपर 3-4 लाख अंत्येष्टि में खर्च कर देने का, चंदन वंदन बढ़िया ला करके, मतलब ऐसी अंत्येष्टि कर देने का मेरा, वो भी लिख करके जाने का कि उसमें खूब पैसा बहाना उसमें। ठीक है जी, ऐसा लिख करके जाने का पीछे वालों के लिए। और भरोसा नहीं है तो हमको दे के जाना, हम करवा देंगे आपकी। ठीक है जी, हाँ, 2 बातें हैं। हाँ, ऐसे करके जाते हैं, हमारे पास में कोई इक्का दुक्का ऐसा आते हैं जी, हमें पता नहीं जी, हमारे लिए आप ये करवा देना, तो वो दे के जाते हैं, फिर हम उनके लिए करते हैं। अजमेर में हमने किया है कई लोगों का ऐसा। अभी गुजरात में आए हैं तो अभी यहाँ अभी आया नहीं है, तो जो भी आएगा तो हम स्वागत है उनका, अच्छे से कराएंगे उनके, जैसा वो कहेंगे वैसा। खैर, तो कहने का अभिप्राय है प्रेत्य भाव, प्रेत्य भाव मर करके पुनः जन्म लेना, और ये इस स्थिति को अच्छी तरह समझ करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो तत्वज्ञान अवश्य होगा। क्योंकि मृत्यु और जन्म को सामने रखने पर तत्वज्ञान होता है और वही हमारे लिए मुक्ति के लिए कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं। फल लक्षणम,
फल का लक्षण बता रहे हैं जी। ये फल जो है 10वां प्रमेय है, याद रखना। फल किसे कहते हैं? तो कहते हैं प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत संक्षेप से बात कही है। अच्छा, आप लोगों के कई लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, मैं क्रम से पूछ लेता हूँ। मधु जी को क्या पूछना है? क्रम का मतलब है ऊपर जो लाइन पर दिख रहे हैं उसके हिसाब से। हाँ जी। बहुत छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न भी नहीं है, शंका है कि प्रत्यय भाव लक्षणम में देह इंद्रिय मनोबुद्धि वेदना भी जी, तो इसमें मन और बुद्धि को सामान्य तौर से लेंगे या कुछ विशेष अर्थ है इसका? नहीं, जब एक जगह मन को बुद्धि बोला है तो वहाँ मन का अर्थ बुद्धि है। यहाँ दोनों को दिया है तो मन अलग है, बुद्धि अलग है। तो मन से, हाँ पहले सुन लीजिए, मन का अर्थ हो गया मन है जिससे हम मनन करते हैं, और बुद्धि से यहाँ पर ज्ञान को लेना है जी। और वेदना से जो है सुख दुख की अनुभूतियां लेना है। एक बार और बताएंगे आप? देह का अर्थ शरीर है, इंद्रियां का मतलब इंद्रियां हैं, मन का अर्थ जो मनन करने का साधन है वो है, और बुद्धि का अर्थ ज्ञान है, और वेदना का अर्थ है सुख दुख की अनुभूतियां। धन्यवाद मुत्सम जी। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जो युधिष्ठिर ने बोला था अहनी अहनी उदानी जी, एक बात पुनः इसे आप बोल के बता देंगे। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम। अगर मैं अलग श्लोक को अलग करके बोलूं, अहनि अहनि भूतानि, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम। पहली पंक्ति हो गई। शेषा स्थावरम इच्छन्ति, शेषा स्थावरम इच्छन्ति, किम आश्चर्यम अतः परम। शेषा स्थावरम इच्छन्ति, किम आश्चर्यम अतः परम। दूसरी पंक्ति समाप्त। जी, हो गया जी, लिख लिया आपने जी। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम, शेषा स्थावरमिच्छन्ति, किमाश्चर्यमतः परम। अहन्यहनि, अहन्यहनि अलग मिलाकर के बोलेंगे तो अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम, शेषा स्थावरमिच्छन्ति, किमाश्चर्यमतः परम। तो कहते हैं, हाँ शेखर जी बताएंगे। जी, प्रणाम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, ये मृत्यु को हम प्रत्यक्ष देखते हैं जी, और शब्द प्रमाण से भी पता चलता है, तो इसका संस्कार हमें क्यों नहीं पड़ता? मतलब हम कभी भी अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं करते, और मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से तो ज्यादा कोई सॉलिड प्रमाण नहीं है, मतलब इसका संस्कार क्यों नहीं पड़ता? जो ये बात कही है, नहीं संस्कार नहीं, संस्कार तो पड़ रहा है ना, लेकिन हमारे में अविद्या है ना, दूसरों को मरते हुए हम देख रहे हैं ना, और हम मरना नहीं चाह रहे हैं। तो हम जो मर गए थे, तब जब मरते समय हम खुश होकर के थोड़े मरे। पिछले जन्म में हम जो मरे थे उसका संस्कार है, इसलिए तो हमको डर लगता अब मरने में। अगर पिछले जन्म का संस्कार हमारे में, पिछले जन्म का संस्कार का मतलब लेटेस्ट, जस्ट पिछले जन्म का अगर हम सेलिब्रेशन करके मरे हैं, और घर वालों को बोला है हमारा संस्कार बहुत अच्छे थे, जैसे अभी हमारे संस्कार हैं, तो हमको मृत्यु का डर नहीं लगेगा। अथवा पीछे भले मैं बहुत अविद्याग्रस्त रहा, लेकिन इस जन्म में मैंने विवेक पैदा कर लिया, मान लीजिएगा। जैसे आप है वर्तमान में, पीछे क्या थे आपको नहीं पता, आज आपको डर नहीं लगता, या मेरे को नहीं लगता। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस विषय में
तत्वज्ञान बनाया उनकी चर्चा कर रहा हूँ। जिन्होंने इस विषय में तत्वज्ञान बनाया उनको डर नहीं लगता मृत्यु से, और जिन्होंने नहीं बनाया उनको डर लगता है। तो हम लोग इस जन्म में भी उस डर को हटा सकते हैं वर्तमान जन्म में पुरुषार्थ करके, अथवा वर्तमान जन्म में हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया लेकिन पिछले जन्म में बहुत अच्छा पुरुषार्थ किए थे, अब उनको डर नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको डरते नहीं है, अर्थात समझदार बच्चे या समझदार व्यक्ति, उनको कोई इस मार्ग का इतना पता नहीं है फिर भी वो डरते नहीं है। उनको पता रहता है कि ये कुछ होना जाना नहीं है मृत्यु से, क्योंकि कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है। जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी, साइंस की दृष्टि से भी सोचता है कोई व्यक्ति, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है। ये तो सत्य है, तीनों कालों में सत्य है, कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है। अर्थात फिर क्या होता है जी, ये विनाश क्या होता है? रूपांतर होना, यानी चेंज होना, फॉर्म चेंज हो जाता है। जिस फॉर्म में आज है और दूसरे फॉर्म में चले जाएंगे, ये साइंस की भाषा है, और कुछ है ही नहीं है। फिर इसमें क्या रोना धोना है? रोना धोना तो मूर्खता है, व्यर्थ बातें, फालतू की बातें। ऐसा साइंस को जानने वाले लोग जो उसको एक्चुअल समझते हैं, केवल शब्दों से नहीं प्रैक्टिकली समझते, उनको भी डर नहीं लगता। अथवा इस आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है और पिछले जन्म में और इस जन्म में, उनको डर नहीं लगता। या हम जैसे लोग हैं जो वर्तमान जन्म में मेहनत करके ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं, इसलिए बाकी लोगों को तो डर ही लगेगा ना जी। जी स्वामी जी, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा मिथ्या ज्ञान को पुष्ट करता है, पुष्ट करता है, उसका मिथ्या ज्ञान को निकालता है। हम इसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं अपने जीवन में हर रोज कि सभी को मृत्यु आ रही है, फिर लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो बात ठीक है कि हमारी लास्ट जब मृत्यु हुई तो उसके दुख का संस्कार भी हमारे अंदर है और इसलिए शायद उसका भी कारण है जी। तो बस वही हो रहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी अपना ये हमारा मिथ्या ज्ञान को मतलब वो हटा नहीं रहा जी। नहीं, मैं पूछ रहा नहीं, देखिए प्रमाण अपने आप में थोड़ा हटाएगा, प्रमाण तो प्रमाण के रूप में रहेंगे। उस प्रमाण का प्रयोग करने वाला जो प्रमाता है वो उस प्रमाण से हटाएगा तो हट जाएगा। जैसे आज जो है आपके पिताजी ने जब शरीर छोड़ा है, आपने रोया नहीं, यानी आपके मन में भी दुख नहीं हुआ। हाँ, जैसा आपने उस समय बर्ताव किया और फिर आपने जो बोला है, दूसरे लोगों ने आपको देखा है क्रियात्मक प्रैक्टिकली, तो आपको क्यों नहीं हुआ है? तो आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और संयोग से बीच में आपने ये सारे शास्त्र पढ़े, उपनिषद, वेदांत आदि बार बार आपने सुना, वो भी साथ में जुड़ गया। तो आप तो बोला भी था कि आपने कि हमने तो सेलिब्रेशन किया, उसके लिए उत्सव मनाया है। तो ये कोई व्यक्ति जान रहा है ना। तो वर्तमान का पुरुषार्थ आपको यहाँ तक पहुँचाया। पीछे क्या आप थे मेरे को नहीं पता है पिछले जन्म में, लेकिन इस जन्म में व्यक्ति मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकता है ना। तो जो नहीं पहुँच रहा है तो उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी उस प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करने वाला तो प्रमाता ही है ना। तो प्रमाण अपने आप में तो प्रमाण वो तो जड़वत है, उसका तो यूज़ करने वाला जब उस प्रमाण का यूज़ करेगा तब वो हमारे को सुख की ओर ले जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण या शब्द प्रमाण, जितने भी शब्द प्रमाण के माध्यम से हम पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी आदि के माध्यम से, जैसे भी, या जितना भी हम स्वयं अनुमान करते हैं, उस अनुमान से जितना ज्ञान होता है, शब्द प्रमाण से जितना ज्ञान होता है, उसको प्रमाता प्रयोग में नहीं लाता, इसलिए वो ज्ञान कोरा का कोरा रह जाता है, यानी शाब्दिक ही बना रहता है। तो उसका प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए तो मैं एक बात कहा करता हूँ ना कि मेरे पास कितना टैलेंट है, सामने वाले के पास कितना टैलेंट है, उसके पास कितनी योग्यता है, मुझ में कितनी योग्यता है, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर तभी करता है जब उनका यूज़ करते हैं हम लोग, उसको प्रयोग में लाते हैं। नहीं तो हमारा धन, कितना भी किसी के पास धन हो, कोई मतलब नहीं है जब तक वो यूज़ नहीं करेगा अच्छे अर्थ में। ऐसे बुद्धि है, ऐसे स्मृति है, ऐसा और योग्यता है। तो जो जितनी भी योग्यताएं हमारे में हैं
उन योग्यताओं का गुरूर तभी रहेगा जब उनका प्रयोग हम करेंगे। अगर नहीं करते हैं, होंगे आप बुद्धिमान, मैं भी होऊंगा बुद्धिमान, ना आपकी बुद्धि ना मेरी बुद्धि कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसका यूज ना आप कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूँ। ऐसे सभी योग्यताओं के बारे में समझ सकते हैं। तो उसको प्रमाता के द्वारा प्रयोग करवाना है हमको, यानी मैं खुद प्रमाता हूँ, मैं इन योग्यताओं का प्रयोग करूं तभी तो मेरा प्रमातापन है, नहीं तो व्यर्थ हूं मैं। मेरा जीना दुनिया में भार जैसा हो गया, गधे की तरह हो गया हूं कि मेरे ऊपर जैसे कुछ ढो रहा हो कोई लगा करके, उसको गधे को तो बिल्कुल पता नहीं ये चंदन मेरे ऊपर या केसर मेरे ऊपर रखा है, मेरे को तो पता है ये चंदन और केसर है, फिर भी मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ होते हुए भी। जिसके पास नहीं है योग्यताएं वो बेचारा यूज़ कर नहीं पा रहा है, और जिसके पास ये सारी योग्यताएं हैं हम उसको धरे रखते हैं और उसको देख देख करके खुश हो रहे हैं। जैसे कुछ लोग अलमारी में या लॉकर्स में रख करके उसको देख देख के खुश होते रहते हैं, यूज़ करना नहीं है। ऐसे ही ये वाली स्थिति है। ठीक है, हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी। रचना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये आज के उसमें तीसरी लाइन में यत्र क्वचित प्राण भ्रनिकाय वर्तमान पूर्वोपातान देहादि जाति तत्प्रति, इसका मेरे को अर्थ नहीं समझ में आ रहा। हाँ, इसको समझ लीजिएगा। यत्र क्वचित का मतलब, यत्र क्वचित का मतलब है जहाँ कहीं पर भी, यत्र क्वचित जहाँ कहीं पर भी, प्राणभृत निकाय प्राणों को धारण करने वाले शरीर में। प्राणभृत का मतलब है, प्राण का मतलब प्राण, भृत का मतलब होता है धारण करना। तो प्राणों को धारण करने वाले निकाय, निकाय कहते हैं शरीर को, तो प्राणों को धारण करने वाले शरीर में वर्तमान विराजमान है कौन? जीवात्मा। या यूं कहिए जहाँ कहीं पर भी प्राणों को धारण करने वाला शरीर है उस शरीर में जीवात्मा विराजमान है। और वो जीवात्मा पूर्व उपात्तान देहादीन, पहले के कर्मों के द्वारा प्राप्त इन शरीरादि साधनों को, पहले के कर्मों से पूर्व उपात्ता, पूर्व का मतलब है पिछले जन्म के पुण्य कर्मों या जो भी कर्म होंगे उन कर्मों से प्राप्त इन वर्तमान शरीरादि साधनों को जहाती छोड़ देता है। इसी छोड़ने को ही तत्प्रेति, इसी को प्रेति कहते हैं, अर्थात मरना कहते हैं। ठीक है स्वामी जी क्षमा करें, मैं कल क्लास में नहीं आई थी। कल की एक लाइन मुझे समझ में नहीं आई, मैंने क्लास सुनी थी तो इसमें आपने बोला था अविद्या से प्रेरित होकर हम पुण्य कैसे करते हैं, ये पूछना था। हाँ, तो आपको जब आप प्रवचन करने के लिए जाते हो ना, जहाँ कहीं भी आर्य समाज में, और दूसरी भी माता जी प्रवचन कर रही है और आपसे बढ़िया कर रही है, तो आपके मन में द्वेष पैदा होता है, ये तो मेरे से अच्छा बोल रही है, इसको तो मैंने सिखाया था। द्वेष हो गया, उस द्वेष से प्रेरित होकर के आप भी अच्छा बोलने का प्रयास करेंगे। अविद्या से ही तो हो रहा है ये द्वेष, और उस द्वेष से आप मेहनत करोगी। ठीक है, और आपकी सहेली ने दान दिया है, ठीक है ना, आपसे ज़्यादा दिया है, जबकि आपसे कम पैसे वाली है, आप ज़्यादा, आप फैक्ट्रियाँ हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ चलाती हैं, आपने बहुत कम पैसा दान दिया है, और उसको देखा आपके सामने, सब लोगों को पता चल रहा है, जो बैठे हुए लोग हैं, देखो इनकी सहेली है, इनके पास कम पैसा है, इन्होंने ज़्यादा दान दिया है, और रचना जी इतना पैसा वाली है और ये कितना दिया देखो। उससे आपको बड़ा गुस्सा आएगा मन में, ओहो मैंने गलती कर दिया। फिर उस गुस्से से आप क्या करोगे? अच्छा चलो मेरा इतना और लिख लो, फिर और लिखवा दोगे आप, ठीक है ना। तो द्वेष से प्रेरित होकर के अच्छा काम करोगे नहीं करोगे? ऐसे बहुत काम करते हैं हम लोग, द्वेष से भी और राग से भी या मोह से भी। ठीक है, रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आपने जैसे बताया था कि मृत्यु के विषय में भय रहता है, तो स्वामी जी जैसे शास्त्र पढ़ने वो भय निकल जाता है, तो जैसे मैं अपनी बताता हूँ कि जैसे अभी मृत्यु से भय नहीं होता, पर वो भय एक ये बना रहता है कि अगर मृत्यु हो गई तो फिर मुक्ति छूट जाएगी, मतलब मुक्ति के फिर दोबारा से फिर वही प्रोसेस
फॉलो करना पड़ेगा, फिर दोबारा से जैसे इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे और फिर दोबारा से फिर वो सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये भय रहता है स्वामी जी। हाँ, ये आप समझे नहीं है ना, इसलिए भय रहता है। समझने वाले को ये भय बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उसको अच्छा लगता है, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाए कि ये जो शरीर छूट रहा है तो ये ऐसे न जाने कितने बार मेरे को छोड़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है एक जन्म में मुक्ति होगी क्या? एक जन्म में तो हो नहीं सकती, तो मेरे को कई बार मरना पड़ेगा। कई बार मर करके कई बार शरीर को धारण करना होगा, और उन जितने बार मैं शरीर को धारण किया वो सारे पुरुषार्थों को जोड़ रहा हूँ मुक्ति के लिए। ये आपको करना पड़ेगा, मेरे को सबको करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को डर नहीं लगेगा, क्योंकि मर जाऊंगा तो शुरू से वापस शुरू करूंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रोसेस तो यही है ना, प्रक्रिया यही है, ये तो करना ही होगा। जब ये बोध होने के बाद डर क्यों लगेगा? डर उसको लगता है जिसको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया। प्रक्रिया जिसको पहले समझ लीजिएगा, प्रक्रिया जिसको समझ में आती है उसको कभी डर नहीं लगेगा मृत्यु से। जिसको समझ में नहीं आया या आधा अधूरा समझ में आया, इसलिए डर लगता है। अब बोलिए। स्वामी जी ऐसा कहते हैं ना, जैसे ऋषियों का उपदेश होता है कि इस जन्म में नहीं किया तो फिर नहीं, कभी नहीं कर पाओगे, तो उस उपदेश को सोच के फिर ये मन में शंका आ जाती है। वो तो इसलिए बोला जाता है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्तुति वाक्य और एक होता है निंदा वाक्य। स्तुति वाक्य है वो कि ऐसा बोलेंगे ही तो मेहनत करोगे आप, ऐसा नहीं बोलेंगे तो वैसे मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर स्तुति करनी पड़ती है, किसी की महत्ता बतानी पड़ती है। अगर वास्तव में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कई जन्म लगे, अगर इसी जन्म में एज इट इज़ जैसा पंक्तियाँ पढ़ते वैसे करते जाओ प्रैक्टिकली, तो इसी जन्म में हो जाएगी ना, क्या दिक्कत है? पर हम करते नहीं है ना, ये तो हमारे हाथ में है, हम नहीं करते हैं। जैसा लिखा है वैसा ही अगर हम कर लें तो इसी जन्म में हो जाएगा। भगवान को क्या समस्या है अगर आपकी योग्यता बन गया और आपको मुक्ति ना दे? ऐसा तो समस्या ही नहीं भगवान को, लेकिन हम कर ही नहीं रहे इसी जन्म में। इसी जन्म में कर लें तो एक ही जन्म में हो जाएगा। तो वो जो वाक्य है वो स्तुति वाक्य कहलाता। अगर इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेद महति विनष्टि, ये उपनिषदकार ने बोला है। तो अगर इसी जन्म में तुमने पा लिया भगवान को तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, सत्य बात है। हाँ, यथार्थ है कि आपने पते कर लिया। और नोचेत अगर आपने नहीं किया है, महति विनष्टि, महाविनाश होगा। यानी जब इतना सुअवसर मिल गया तो कर नहीं रहे हो, और मरने के बाद पता नहीं ऐसे सुअवसर मिले ना मिले। ये तो योग दर्शन में बोला है ना कि वो बहुत पीछे पड़ गई पति के, जी मेरी बहन को तो संतान हो गई है, हमारा कब होगा, हमको कब संतान होगी, हमको कब संतान होगी। और किससे पूछ रही है? वो पति जो है वो उसको बोला है नपुंसक। बाद में पता लगा कि ये नपुंसक है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब वो पूछती जा रही है कि बहन को बच्चे हो गए, उनकी भी संतान हो गई, उनकी भी हो गई, मेरे रिश्तेदार में भी हो गए, बार बार पूछती रही हमारा कब होगा बच्चा, हमको कब संतान होगी। तो उसको आया गुस्सा पति को, हाँ चिंता मत कर, तू क्यों चिंता करती है, मैं मृत्यु होने के बाद अगले जन्म में तुमको पैदा कर दूंगा। तो जीते जी तो पैदा कर नहीं सकता, और मैं मर करके पैदा करेगा तू। वो एक प्रसंग आया वहाँ पर। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम इस जन्म में हमको समझ में आ गया तो भी हम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं अगले जन्म में समझ में आएगा नहीं आएगा, वहाँ कौन सा भरोसा है। भरोसा तो यहाँ नहीं दिला रहे हो, अगले जन्म के लिए भरोसा दिला रहे हो, ये तो बचने वाली बात है। तो इसको ध्यान में रख करके ये बातें सब होती है जी। अब आज प्रश्नोत्तरी करेंगे या हम आगे बढ़ेंगे? एक एक का प्रश्न ऊपर उठता जा रहा है। जो ये पंक्तियां हम लोग पढ़ रहे हैं इसके संदर्भ में अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, आर.डी. वर्मा जी, क्या प्रश्न है आपको? नमस्ते स्वामी जी। जी,
अभी जी जैसे अभी बात मृत्यु की हो रही, तो हम सब मृत्यु से डरते तो है यार, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि जो उसका कारण है, जैसे हम ये डरते हैं कि हम बीमार रहेंगे तो इतने दिन पड़े रहेंगे, तो उससे जो डर लगता है, तो उसको और मृत्यु को दोनों को अलग करके हम कैसे देखें कि किसी कारण से हम बीमार हैं तो उसको इसलिए मृत्यु डर लगती, इतने दिन हमें भुगतना पड़ेगा, इतने दिन हम पड़े रहेंगे, या हमें ये बीमारी है जो उसको झेलना है, तो उसको दोनों को हम अलग कैसे करके देखें। हाँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा मूर्खता हो रही है हमारे इस सोच में कि बीमारी आदि के पीछे कारण हमारी अविद्या रहती है, मूर्खता रहती है, हम ध्यान नहीं देते शरीर पर, तो इसलिए सारी बीमारियां होती है। तो अब उसका समाधान है बीमारियों को ना आने दें हम लोग। अपने शरीर को वैसे रख के जैसे नियमों में बताया जाता है क्या खाना क्या नहीं खाना, आयुर्वेद के अनुसार ऐसे ऐसे रहना, उन सब का पालन करते जाएं। जितना हमको जानकारी है या नहीं है तो जानकारी एकत्रित करें। शरीर स्वामी जी मृत्यु आया तो पता लगता नहीं है, तो फटक से आएगा चला जाएगा, लेकिन उसका कारण इसलिए डर लगता है कि इस स्थिति में क्या होगा। उसकी स्थिति में ये है कि अभी तो मरे नहीं ना हम लोग, मेहनत करो ना, करते नहीं ना हम लोग, ये सब बातें हम लोग पूछ लेते हैं, अच्छी बात है पूछना, लेकिन अभी तो हम जीवित है ना, मरे नहीं ना। सुबह से लेकर अब तक हमने क्या किया है, सुबह से लेकर अब तक हमने क्या किया है, और कल क्या करेंगे, कल भी नहीं मरेंगे शायद, ठीक है। तो जब तक जीवित है तो कर लो ना जो करना है, हम वो नहीं करते हैं तो इसलिए डर लगता है। अविद्या में तो डर लगेगा ही लगेगा ना, अविद्या को हटा दो ना, अब समझ में आ गए ना, तो हटा दो इस अविद्या को, तो डर नहीं लगेगा जी। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, दीक्षा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी अभी आपने श्लोक बोला था स्टेप नो को न मुच्चेत बंधनात्, उसको ऊपर वाली लाइन लिखवा दीजिए। हाँ, मैंने बोला तो आप बाद में भी सुन सकते थे इसको। अहनी अहनी भूतानी, ये नहीं, इससे पहले एक बोला था ना, धर्मे शमशाने रोगे स्थाने, कुछ ऐसा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो धर्माख्याने स्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत्। धर्माख्याने, धर्माख्याने स्मशाने च, धर्माख्याने यानी धर्म का आख्या यानी व्याख्या, जहाँ धर्म की व्याख्या हो रही है। धर्माख्याने श्मशाने च, स्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत्। धर्माख्याने स्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत्, या मतिर्भवेत्। जी। सा सर्वदैव तिष्ठेत् चेत्, सा सर्वदैव तिष्ठेत् चेत्, सा सर्वदा एव तिष्ठेत् चेत्, को न मुच्येत बन्धनात्, को न मुच्येत बन्धनात्। धर्माख्याने स्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत्, सा सर्वदा एव तिष्ठेत् चेत्, को न मुच्येत बंधनात्। जी धन्यवाद स्वामी जी। कहाँ से है ये श्लोक? हाँ, अब उसके ऊपर और कुछ पूछिएगा। हाँ क्या करना है जी आपको, शास्त्र का प्रमाण है, ठीक है। शास्त्र के ऋषियों के प्रमाण होते हैं, महापुरुषों के बातें होती हैं। कहीं का हो सकता है किसी ऋषि का अच्छी बात है, ठीक है जी, और प्रमाण तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन है, वो देखना पड़ेगा। मेरे को यही श्लोक याद है, प्रमाण याद नहीं। मैं विषय देख रहा हूँ, प्रमाण नहीं देख रहा हूँ। बात बहुत अच्छी है, कौन से पेड़ का है, पेड़ को क्या लेना है हमको, आम खाओ बड़, आप आम खाओ, पेड़ को मत देखो, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। अगला है प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम। ये जो फल है ये 10वां प्रमेय है। फल किसे कहते हैं तो सूत्रकार कहते हैं प्रवृत्ति दोष जनितः अर्थः फलम। दो कारण बता रहे हैं, प्रवृत्ति और दोष। तो अर्थ होगा प्रवृत्ति से उत्पन्न,
और दोष से उत्पन्न, जनिता का मतलब है उत्पन्न, प्रवृत्ति से जनितः या प्रवृत्ति जनितः दोष जनितः। तो प्रवृत्ति से उत्पन्न, दोष से उत्पन्न जो अर्थ होता है उसी अर्थ को फलम कहते हैं, यानी फल कहते हैं। प्रवृत्ति से और दोष से उत्पन्न अर्थ को फल कहते हैं। एक वाक्य में सूत्रार्थ होगा, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न अर्थ को फल कहते हैं। प्रवृत्ति तो आपको समझ में आया, पीछे आपने पढ़ा है, पाप और पुण्य रूपी कर्म, ये प्रवृत्ति है। और दोष भी आपने पढ़ा है अभी अभी 18वें सूत्र में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो दो साधन बताए हैं फल को प्राप्त करने के। या तो हम प्रवृत्ति के कारण से यानी कर्मों से हम बहुत सारे फलों को प्राप्त करते हैं, या दोषों से भी फलों को प्राप्त करते हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, इनको समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रवृत्ति का मतलब है कर्म है, पाप और पुण्य कर्मों से दुनिया भर के फल को प्राप्त करते हैं। यानी प्रवृत्ति से जो अर्थ पैदा हो रहा है वो अर्थ क्या है, वो फल है। और वो अर्थ सुख के रूप में भी होगा और वो अर्थ दुख के रूप में होगा। दो ही प्रकार का अर्थ है फल। अर्थ का मतलब है यहाँ पर सुख और दुख रूपी अर्थ। तो प्रवृत्ति जो है, कर्म जो है, वो हमको सुख या दुख रूपी अर्थ को उत्पन्न करता है, और वही दुख या सुख रूपी अर्थ को ही फल कहते हैं। तो प्रवृत्ति तो कर्म हो गए जी, पाप या पुण्य कर्म। पाप और पुण्य कर्मों से हम सुख को या दुख को उत्पन्न करते हैं, और वो सुख दुख ही फल है हमारे लिए। और दोष जो है, ये दोष जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है। और ये जो दोष है ये एक्चुअल में है क्या, ये ज्ञान है। बात को समझने का, ये ज्ञान है। और ये ज्ञान कैसा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सत्य ज्ञान जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं न्याय दर्शन की भाषा में। ज्ञान दो प्रकार का है, एक तत्व ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। और ये जो दोष है ये मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान से भी सुख दुख उत्पन्न होते हैं। एक तो कर्म से उत्पन्न होते हैं सुख दुख, और मिथ्या ज्ञान से भी उत्पन्न होते हैं। और आपको ये पता है कर्मों से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, लेकिन मिथ्या ज्ञान से सुख दुख उत्पन्न होते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। मैंने आपको बोला, आपको मतलब किसी भी माँ को, किसी भी पिता को, किसी भी व्यक्ति को बोला, देखो टेंशन बिल्कुल मत लेना। किसी भी विषय पर मैं उनको समझा रहा हूँ, मान लीजिएगा जी आप टेंशन मत लीजिएगा, तो ये तो दुनिया है, तो ये तो होगा। उनको समझाए लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। नहीं आता है तो टेंशन क्या है, अविद्या है, मूर्खता है, महामूर्खता है। चिंता जिसको आप कहते हो, टेंशन, वो महामूर्खता है, क्योंकि उसमें अविद्या बसी हुई है। वो अविद्या होती है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते फिर भी आप परेशान हो रहे होते उसके बारे में। उसी का नाम चिंता है, टेंशन है। ठीक है ना। अब उस अविद्या से आपको क्या मिल रहा है, दुखी तो मिल रहा है। ठीक है। तो दोष जो है उससे आपको दुख दे रहा है, दोष आपको, क्योंकि दोष दुख को पैदा कर रहा है। अथवा दोष सुख को भी पैदा करता है। आपको राग हो रहा है, किसी में भी राग हो रहा है, वो बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, गुरु हो सकता है, शिष्य हो सकता है, धन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका राग हो। जैसे जैसे उस को याद करो, राग से आपको कुछ मिल नहीं रहा, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन उस राग को सामने लाओ तो आपको सुख मिलेगा। मोह को सामने लाओ तो सुख मिलेगा, द्वेष को सामने लाओगे तो दुख मिलेगा। तो ये दोष जो है ना, ये सुख को भी पैदा करते हैं, दुख को भी पैदा करते हैं। और सुख दुख दो प्रकार से आते हैं, बाहर से भी आते हैं और अंदर से भी आते हैं। हमारे अंदर भी सुख दुख भरे हुए हैं, याद रखना, मेरी बात को समझ लेना। हमारे अंदर सुख और दुख भरा हुआ है। आप क्या समझते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा चिप है जिसका नाम है मन।
उसमें इतना सुख भरा हुआ है, इतना दुख भरा हुआ है, बस एक्सट्रीमली आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें सत्व भी है, रज भी और तम भी है, तो उसके अंदर सुख भी है और दुख भी है। तो जब बाहर से नहीं आता है तो अंदर से ही दुख वो देना लगता है। उसके पीछे अविद्या कारण, अविद्या जो है काम आती है। जब जब अविद्या, आप अविद्या से ग्रस्त रहोगे, उस अविद्या से वो दुख मन के अंदर वो सामने आता है। मन के अंदर वो दुख है ये पहले से, वो अविद्या उसको प्रकट कर देती है और दुखी होते रहते हो अंदर ही अंदर। चाहे वो सास को लेकर के, बहू को लेकर के, गुरु को लेकर के, शिष्य को लेकर के, जिस किसी को भी लेकर के। मैं बार बार आपको डांटूं तो आप मेरे को लेकर के भी आप दुखी होते रहेंगे, या मेरे को लेकर के सुखी होते रहेंगे, दो बातें। तो ऐसे किसी को भी लेकर के आप सुखी या दुखी होते हैं अंदर ही अंदर। बाहर से कुछ नहीं मिल रहा है। किसी ने थप्पड़ मारा है तो बाहर से दुख मिला, मान सकते हैं। किसी ने आपके मुंह में मीठा रख दिया, यानी लड्डू रख दिया, तो सुख मिलेगा। तो ये बाहर से सुख दुख आ रहे हैं, ये बाहर से जब नहीं आ रहे हैं तो हम अविद्या से पैदा करते हैं अंदर से, मन के अंदर। क्योंकि मन के अंदर भी सुख भी है और दुख भी है। तो इसलिए कह रहे हैं दोष जनितः अर्थः, ये जो दोषों से उत्पन्न सुख और दुख रूपी जो अर्थ है, इसी का नाम फल है। तो प्रवृत्ति से उत्पन्न जो अर्थ है अथवा दोषों से उत्पन्न जो अर्थ है वो फल है। यानी फल दो कारणों से उत्पन्न होता है। प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाला जो अर्थ है उसे ही फल कहते हैं, और वो दो रूपों में होता है, सुख या दुख के रूप में। यही भाष्यकार आगे कहते हैं। आगे देखिएगा अगले पृष्ठ पर, सुख दुख संवेदनम फलम। भाष्यकार कहते हैं सुख दुख संवेदनम फलम। सुख की अनुभूति, संवेदनम का मतलब है अनुभूति, सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति ही फल है। जब व्यक्ति सुख का अनुभव करता है या दुख का अनुभव करता है, यही तो फल है। इसलिए कह रहे हो सुख दुख संवेदनम फलम। संवेदनम का अर्थ है अनुभव, अनुभव करना। तो सुख और दुख का अनुभव करना ही, सुख दुख को महसूस करना ही फल कहलाएगा। कहते हैं सुख विपाकम कर्म दुख विपाकम च। विपाक कहते फल को, सुख फल को देने वाला कर्म है। सुख विपाकम, विपाक कहते फल को, तो सुख विपाकम अर्थात सुख फल को देने वाला कर्म है। ऐसे दुख विपाकम च, और दुख फल को देने वाला भी कर्म है। कर्म क्या करता है? सुख रूपी फल को देता है और दुख रूपी फल को देता है। अब हम पर निर्भर करता है हम कौन से कर्म को स्वीकार करें। सुख फल को देने वाले कर्म को स्वीकार करेंगे तो सुख देता रहेगा वो कर्म, और दुख देने वाले, दुख फल को देने वाले कर्म को स्वीकार करेंगे तो दुख मिलता रहेगा। तत्पुनः, तत् का मतलब वो जो कर्म है या वो जो फल है, देह इंद्रिय विषय बुद्धिषु सतीषु भवति इति। बहुत बड़ी बात कही है। और वो जो फल है, जो हमको मिलने वाला फल, तत् का मतलब वो फल शरीर के होने पर मिलेगा, इंद्रियों के होने पर मिलेगा, विषयों के होने पर मिलेगा, बुद्धि के होने पर मिलेगा। ये सब होने चाहिए। फल तो बहुत रखा है पर हमको एहसास कैसे होगा, उस फल की अनुभूति कैसे करेंगे? तो कह रहे हैं तत्पुनः, वो फल तो शरीर इंद्रिय विषय और बुद्धि इन सब के होने पर हमको प्राप्त होता है। इसलिए कहा सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम। बहुत अच्छी बात कही है, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं सुख विपाकम कर्म दुख विपाकम च। जो सुख फल कर्म, सुख रूपी जो फल है वो भी कर्म से हैं और दुख रूपी जो फल है वो भी कर्म से हैं। तत्पुनः तत्फलम, वो जो फल है देह इंद्रिय विषय बुद्धिषु सतीषु भवति। वो फल जो है शरीर इंद्रिय विषय और बुद्धि, बुद्धि का मतलब ज्ञान, इन सब के होने पर, या बुद्धि का मतलब मन भी ले सकते हो,
इन सबके होने पर ही वो फल होता है। अगर ये नहीं होंगे तो फल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनके होने पर ही वो फल हमको प्राप्त होता है। ये इसका अभिप्राय है। इति, इस प्रकार से सह देहादि भी, शरीर आदि के साथ में ही उसको फल कहा है। यानी केवल सुखरूपी फल दुखरूपी फल नहीं है, साथ में शरीर भी फल है एक प्रकार से, इंद्रियां भी फल है एक प्रकार से, और विषय भी फल है एक प्रकार से, मन या ज्ञान भी फल है एक प्रकार से। केवल फल सुख और दुख नहीं है, उसके साथ में शरीर को भी जोड़ा है। कैसा शरीर मिला जी? काला शरीर, गोरा शरीर, लंबा शरीर, नाटा शरीर, ठीक है ना। ये इस शरीर के साथ वो सुख दुख है। या इंद्रिय, किसी की कुछ इंद्रियां काम करती हैं, किसी को कुछ इंद्रियां काम नहीं करती। कोई बहरा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई गूंगा है, ठीक है जी। कुछ इंद्रियां उनकी काम नहीं करती हैं। तो शरीर, इंद्रियां और विषय का मतलब है जो भी आपके पास उपलब्ध विषय है, जो आपको मिले हुए हैं। किसी के पास पैसा है, किसी के पास जमीन है, किसी के पास ऑर्नामेंट्स हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ, बहुत सारे विषय है। या रूप रस गंध आदि गुण जिन जिन पदार्थों में है वो सारे विषय आपको उपलब्ध है। बुद्धि का मतलब ज्ञान है, या बुद्धि का मतलब मन भी ले सकते हो। इन सब के होने पर या इन सब के साथ में वो फल है। इसलिए कहा सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम, शरीर इंद्रिय विषय बुद्धि के साथ में उस सुख दुख को फल समझना चाहिए। फिर समझ लीजिएगा कि सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम, शरीर इंद्रिय विषय बुद्धि के साथ में उस सुख दुख को फल के रूप में समझना चाहिए। बाकी बातें हम कल विचार करेंगे जी। इसको यहीं पर विराम देते हैं। तो अभी जो आपने पीछे सुना है, जो भी बातें, उन पर विचार करिएगा, और हम इसको थोड़ा क्रियात्मक रूप से इन सब चीज़ों को हमको लेते हुए आगे बढ़ना है। यानी तत्वज्ञान उत्पन्न करते हुए हमको आगे बढ़ना है। चाहे आप 1% उत्पन्न करो या 2% या जितना भी, वो आपके हाथों पर है, यह मेरे हाथ में है। मैं अपने लिए कितना उत्पन्न करूंगा, आप अपने लिए कितना उत्पन्न करेंगे। तो हम सबको तत्वज्ञान उत्पन्न करते हुए आगे बढ़ना है, केवल पोथियां नहीं पढ़ना है। ओम शांति शांति शांति।